दोस्तों सभी को नमस्कार। एक नए सेशन के अंदर मैं विकास फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम ये कहते हैं कि आज डिजिटल युग है, 21वीं सदी है जो डिजिटल है। यहाँ पर सारी चीजें हमारे को इंफॉर्मेशन फोन से मिल जाती हैं, इंटरनेट के माध्यम से मिल जाती हैं, यानी फेसबुक से मिल जाती हैं और भी बहुत सारी ऐप है जिनके माध्यम से हमारे को बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं। ठीक है। और जब खासकर दोस्तों सरकारी नौकरियों की बात करें तो बहुत सारे साथियों का कई बार ये प्रश्न होता है कि सर हमारे को इस नौकरी की जानकारी ही नहीं मिली, नहीं तो हम भी तैयारी करते और हम भी सरकारी नौकरी पा सकते थे। और कई बार ये साथियों के साथ सबके साथ होता है कि कुछ वैकेंसी आती हैं, उनके बारे में हमारे को जानकारी ही नहीं मिल पाती। ये मेरे साथ भी हुआ है, कई बार आपके साथ भी हुआ होगा और हो सकता है कि आगे चलकर आपके जो बच्चे हों, आपके भाई बहन हों, उनके साथ भी हो सकता है। कई बार हम लाइफ में दूसरे कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारे को पता नहीं चलता कि कौन सी वैकेंसी आई है, किसके लिए मैं फॉर्म अप्लाई करूं और तो इसके लिए मैं तैयारी करूं। लेकिन दोस्तों आगे से ये समस्या आप लोगों की बिल्कुल खत्म हो जाएगी जैसे ही आप 10वीं क्लास करोगे। आप मान लीजिए आपका बेटा है, आपका भाई है, बहन कोई भी है या खुद आप ही हो, तो आपने 10वीं क्लास की है तो उसके बाद आपको सभी सरकारी नौकरियों की जानकारी मिल जाएगी। वो कैसे मिलेगी? तो इसके लिए दोस्तों आपको जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है, HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो एक मौका देगी। वो एक लिंक खोलेंगे, उस लिंक पे जाकर आपने अपने आप को रजिस्ट्रेशन करने पड़ेगा और आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। उसके बाद जो भी वैकेंसीज आएंगी HPSC के द्वारा, हरियाणा पब्लिक सर्विस सॉरी SSC के द्वारा, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भी वैकेंसी आएंगी उनका मैसेज आपके पास आ जाएगा। और ये दोस्तों हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की बहुत अच्छी पहल होगी। इससे आप चीज़ों के प्रति अवेयर रहोगे, आपको पता चलता रहेगा कौन सी वैकेंसी आई है, मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं, मैं इसके लिए तैयारी कर सकता हूँ या नहीं। तो दोस्तों ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है इसकी बड़ी अच्छी पहल है। ये एक न्यूज आई हुई है दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अब किसी भी भर्ती के लिए युवाओं को खुद संदेश भेजकर जानकारी देगा। यदि युवा चाहे तो उस वक्त भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही 10वीं पास करने के बाद आपने हरियाणा जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसकी साइट पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपकी जैसे एक यूनिक आईडी बन जाएगी। यूनिक आईडी मतलब जैसे हमारा आधार कार्ड है वो भी तो हमारी एक आईडी है, इसी तरह से आपकी एक वहां पर एक आईडी बन जाएगी। इसके बाद योग्यता के अनुसार भर्तियों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। मैसेज जो आप फोन नंबर दोगे मैसेज आएगा, जो मेल एड्रेस दोगे मेल आ जाएगी। इसके लिए वह आवेदन कर सकता है। जब युवा 12वीं या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट के अलावा कोई अन्य डिग्री हासिल करेगा तो वह अपनी क्वालिफिकेशन अपनी आईडी के साथ अटैच करता रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान रख लेना, मान लीजिए आपने 10वीं पास की है, 10th पास की है, जो 10th के बेस पर जो वैकेंसी निकलेगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपने 12th पास कर ली तो आपने आईडी के अंदर अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपनी आईडी को अपडेट करना पड़ेगा कि मेरी जो क्वालिफिकेशन अब 12th होगी, फिर 12th के बेस की जो नौकरी होंगी उनकी जानकारी मिलती रहेगी। आपने बीए कर ली, बीएससी कर ली, उसके बाद आप अपनी जो ग्रेजुएशन है उसको अपडेट कर दीजिए। उसके बाद उसकी जो नौकरी आएंगी उसके बेस पे वो भी आपको मिलती रहेंगी। आपने फिर आपने पीजी कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, वो भी आपने अपडेट करना पड़ेगा, फिर उसकी जानकारी मिलती रहेगी उस तरह की नौकरियों की। तो कहने का मतलब है जो आपकी क्वालिफिकेशन होती जाए उसको आप उसमें अपडेट करते जाए ना, उसके बाद उसी तरह की वैकेंसी की जो जानकारी है जो आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है। तो दोस्तों ये एक मैं कहूँगा ये एक बड़ी अच्छी पहल है। और दोस्तों अभी सूत्रों के अनुसार जो सीईटी का एग्जाम होना है, जैसे जो सीईटी के बेस पे हरियाणा में भर्ती होती हैं, तो अभी कुछ किन्हीं कारणों से सीईटी का एग्जाम नहीं हो पाया है। लेकिन जो सीईटी है तैयार, सीईटी कराने के लिए सरकार बड़े तेजी से पहल करने वाली है, इसके लिए प्रयास अभी जारी है। और
अब जो पिछले आंकड़ों से अब देखा जाए, जो आंकड़े देखे जाएं दोस्तों, उसके हिसाब से अभी 16 लाख के करीब जो युवा हैं वो सीईटी का एग्जाम देने के लिए इंतजार कर रहे हैं, ताकि सीईटी के बाद जो वैकेंसी आए। लगभग गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम अपने कार्यकाल के अंदर 2 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। और दोस्तों 2 लाख एक काफी बड़ा आंकड़ा है, तो आप ने तैयारी शुरू कर देनी है। ठीक है, तैयारी करते रहिए। जब भी सीईटी आए तो आपने सीईटी के लिए सीईटी का एग्जाम फिर देना है और अच्छा स्कोर करना है। और सीईटी में की बार उम्मीद है कि जो क्वालिफाई परीक्षा के लिए 10 गुना को बुलाया जाएगा। तो आज के इस सेशन के अंदर दोस्तों इतना ही। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो एचपीएससी हरियाणा पब्लिक जो सर्विस कमीशन है, उसने पीजीटी के जो इंट्रो शुरू किए हैं, तो हमने कॉमर्स के लिए बैच शुरू किया है, हमने हिस्ट्री के लिए बैच शुरू किया है। इसके लिए आप हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हो। यदि आपने ऑनलाइन जुड़ना है तो गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, एडू चाणक्यन। वहाँ पे सारे बैचेज मिल जाएंगे। आपने सीईटी की तैयारी करनी है तो सीईटी के लिए भी हमारे पास बैच है, और पिछले हमारे रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे, हज़ारों युवा यहाँ से नौकरी लग के गए हैं। तो आप भी आने वाले समय के अंदर इस सरकारी नौकरी का हिस्सा बन सकते हो। तो आज के इस सेशन के अंदर दोस्तों इतना है। मिलते हैं जल्द ही एक नई खबर के साथ, एक नई उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।